लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 33 और 34 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आज जो आप में से पहली बार आए होंगे और पहली बार प्रभु का वचन सुन रहे होंगे, उन्हें लगता होगा यहाँ पर तो ऐसा बताया है कि संपत्ति बेचकर दान कर दो, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा कि संपत्ति बेचकर दान करने की बात बता रहे हैं। आप तो यहाँ पर चंगाई लेने के लिए आए हैं। किसी ने आपको बताया है यहाँ पर आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे तो आपकी बीमारी निकल जाएगी, दुख निकल जाएगा, आपकी तकलीफ़ें निकल जाएंगी, आपके जीवन से संकट निकल जाएंगे। ये सुनकर आप में से बहुत बार आज पहली बार ये प्रार्थना घर में आए होंगे, ये प्रार्थना में आपने भाग लिया होगा। पर यहाँ पर वचन बताता है अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराना नहीं होता। आप मुझे बताइए, दुनिया भर में ऐसा कौन सा बटुआ यानी पर्स ऐसा कौन सा है जो कभी पुराना नहीं होता? आपने कितना भी महंगा पर्स लिया होगा, कभी ना कभी तो वो पुराना हो जाएगा। दुनिया में से आप बाहर देश से भी कौन सा भी बटुआ या पर्स लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, पर कभी तो वो पुराना हो जाएगा। इसीलिए तो प्रभु ने बताया है ऐसा बटुआ रखो जो पुराना नहीं होता। अपने लिए स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जहाँ पर वो धन घटता नहीं है, उस धन के पास चोर नहीं आता है और उस धन को कीड़ा यानी काई नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संपत्ति बेचकर दान कर दो, ऐसा प्रभु यीशु ने खुद बताया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बेचकर रोड पे आ जाओ। प्रभु ऐसा नहीं बता रहा है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। प्रभु कह रहा है कि आपकी संपत्ति जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपकी कमाई में से जो आपको लेकर आपका घर चलाकर आपका परिवार चलाकर भी आपके पास जो बच रहा है, बहुत ज़्यादा है आपके पास, और आप अपने आँखों के सामने देख रहे हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है और आप उससे नज़र घुमा रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहे हैं। प्रभु उनको बता रहा है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में, स्वर्ग किसने देखा है? किसने देखा है? हम जब तक इस पृथ्वी पे हम केवल पढ़ते हैं और सुनते हैं और हमारा विश्वास है कि स्वर्ग है, पर असलियत में स्वर्ग में जाकर कौन आया है? पर हम अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उस वचन में, इस बाइबल के ऊपर हम कह सकते हैं कि स्वर्ग अस्तित्व में है और एक दिन हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये उसी स्वर्ग के बारे में प्रभु बता रहा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ पर तुम्हारा धन घटेगा नहीं, धन घटेगा नहीं। ऐसी वो एक जगह है, वहाँ पर एकदम आपका जो संपत्ति आप रखेंगे वो बरोबर से रहेगा, अच्छे से रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चोर भी नहीं आता, कीड़ा भी नहीं लगता पैसों को, आपकी संपत्ति को कीड़ा भी नहीं लगेगा और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा। आप जानते हैं अच्छे से, आप कितने भी अच्छे बैंक में आपने सेफ्टी में पैसा रखा होगा, बैंक डूब गई, कितने लोगों को हार्ट अटैक आता है, कितने लोगों का जीवन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी रखी रहती है और वही अगर डूब गया तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना देगी? बहुत बार ऐसा होता है। हम भरोसा रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारी ये चीज़ हमेशा काम में आएगी। बहुत लोगों को भरोसा रहता है अपना सोना चांदी, ज़्यादा विशेष करके औरतों के विषय में, वो सोना चांदी क्यों बना के लेते हैं? बुरे समय में काम आ जाएगा, बुरे समय में काम आ जाएगा। इसीलिए तो कहा है
बुरे समय में काम आ जाएगा, जो ऐसा कहते हैं वो सच में मूर्ख लोग होते हैं। आपके पास सोना है इसीलिए आप उस पर विश्वास रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं। आपके पास संपत्ति है इसीलिए आप भरोसा रख रहे हैं। पर सोचिए जिनके पास संपत्ति ही नहीं है उनका क्या। इसीलिए तो प्रार्थना घर में बहुत बार बड़े और अद्भुत चमत्कार गरीब लोगों के बीच में होते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पास संपत्ति ही नहीं है, सोना ही नहीं है, तो वो भरोसा किस पर रखेंगे? उन्होंने भरोसा प्रभु यीशु पर रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो इस धरती पर कमा रहे हैं और प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी आपके जीवन में है, उसे समझ कर लीजिए। क्योंकि पुराने नियम में ऐसा लिखा है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु हमेशा मांगता क्यों है, प्रभु को देना क्यों पड़ता है। बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि प्रभु ने इस दुनिया को बनाकर, हमें बनाकर उसने कितने बड़े उपकार किए हैं। हमारे जीवन में तो उसने कितने अगणित ऐसे उपकार किए हैं, तो हमें भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए अपने अपने तरीके से। पर बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है। उनको लगता है प्रार्थना में जाने का, वहाँ पर दान मांगते हैं, वहाँ पर ऐसा मांगते हैं। बहुत बार ऐसा हो गया है कि लोगों ने प्रार्थना छोड़ दिया है आने के लिए। उनको लगता है दान भरना पड़ता है, दान देना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ऐसा लगता है कि दान देना पड़ता है, दान भरना पड़ता है, इसीलिए प्रभु के पास जाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, पुराने नियम में परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने इज़राइल लोगों को ऐसा कहा था। जब इज़राइल लोगों को उसने बहुत सारे नियम दिए थे और इज़राइल लोगों को उसने ऐसा बताया कि तुम अपना दशमांश लाकर परमेश्वर के भवन के भंडार में देकर तो देखो, और मुझ यहोवा परमेश्वर को, सेनाओं का यहोवा, मुझे तुम जांच कर और परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को उस समय बता दिया जब इज़राइल लोग भी शायद दे नहीं रहे होंगे। उनके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि परमेश्वर को क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे परख कर देखो, तुम अपने कमाई का 10वां हिस्सा मुझे देकर देखो, मेरे भवन में, मेरे भंडार में डाल कर देखो, फिर देखो आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो पुराने नियम में परमेश्वर ने 10वां हिस्सा देने के लिए बताया था, पर नए नियम में 10वां हिस्सा कहीं नहीं लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितना नहीं बताया है। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब कितना नहीं बताया है, और क्या देना है ये भी नहीं बताया है। हमारे दिमाग में लगता है कि प्रभु को पैसा ही देना चाहिए, दान ही देना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यहाँ पर बताया दान। आपके पास जो है उसे जब आप प्रभु को देते हैं वही दान हो जाता है। फिर वो आपका पैसा हो, आपकी कुछ प्रॉपर्टी हो, आपकी कोई बिजनेस हो, या फिर आपका खुद का शरीर हो, या फिर आपका जीवन हो। आप जो कुछ भी प्रभु को दे रहे हैं वो एक दान के रूप में प्रभु जब स्वीकार करता है, तभी उसी चीज़ पर प्रभु इतने आशीष बरसाता है कि वो चीज़ जो आपकी इतनी सी रहती है वो अपने आप बढ़ने लगती है, अपने आप। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रभु के ऊपर विश्वास करके देखो। उसने जो कहा है उसका शब्द कभी नहीं बदलता, उसके वादे कभी नहीं बदलते। उसने कहा है एक बार मेरे भवन में, मेरे भंडार में डालकर तो देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ऐसा कहा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज हमारा धन कहाँ पर है? इस पृथ्वी पर, आपके कबट में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में। इसीलिए तो बहुत बार ऐसा होता है जब लोग घाई में प्रार्थना के लिए आते हैं और उसके बाद कितने लोगों का दिमाग घर पे रहता है। क्यों? कबट को लॉक करना भूल गए। अब क्या, घर पर बेटा है, उसके दोस्त आएंगे, पड़ोसी आएंगे, कबट खोलेगा, सब यहाँ का वहाँ चला जाएगा।
कितने लोगों का मन इसीलिए तो प्रार्थना में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? घर पर कुछ सोना रख के आए हैं और घर की चाबी बाजू वाले को दी है। बेटा आने वाला है ना ट्यूशन से, लड़की आने वाली है ना ट्यूशन से, इसलिए चाबी दिया है, पर भूल गई, बेड के ऊपर कुछ पैसे रख के आ गए, वो पैसा घाई घाई में डाला नहीं अंदर। बहुत लोगों के विषय में होता है, क्योंकि आपका धन घर पर आप रख कर आए हो, इसीलिए आपका मन घर पर लगा हुआ है। प्रभु यीशु ने इसीलिए तो कहा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोग यहाँ पर ही जमा करना जानते हैं, यहाँ पर ये ज़मीन लेना, वो ज़मीन लेना, एक फ्लैट है लेकिन और लेना, एक घर में रह रहे हैं लेकिन और लेकर भाड़े पर रख देना, आगे भविष्य में काम आ जाएगा। बहुत लोगों को भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, आज जो है उस पर चिंता नहीं, उस पर भरोसा नहीं रखते, आने वाले कल के लिए बटोर कर रखना चाहते हैं, जमा करके रखना चाहते हैं आने वाले कल के लिए। इसीलिए तो जूने नियम में, पुराने नियम में आप एक घटना पढ़ेंगे, उस घटना में ऐसा बताया है कि जब इज़राइल लोग मिस्र देश को छोड़कर आ गए और जब आसमान से परमेश्वर उनको मन्ना देता था खाने के लिए, आसमान से, उनको मेहनत करने के लिए नहीं बता रहा था, तो आसमान से देता था, और जब भी वो देता था तब वो इज़राइल लोग अपने लिए कुछ ज़्यादा रख लेते थे और साइड में रख देते थे, और जब वो रख देते थे तो जितना वो खा कर लेते थे वो तो हो जाता था, पर जो रख देते थे वो खराब हो जाता था। तब परमेश्वर ने उनको बताया मूसा के द्वारा कि तुम्हें जो आज के दिन लगता है उतना ही लो, कल के लिए मत लेना, कल के लिए जो लोगे वो सड़ जाएगा। पर वो मानते नहीं थे, एक बार दो बार उन्होंने ऐसा ही किया, और बाद में उन्होंने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने जो कहा वही हो रहा था। वो जो अपने लिए बटोर रहे थे, वो जितना खुद के घर में जितने सदस्य थे उतना निकालते थे तो उतना खराब नहीं होता था, पर उससे जो एक्स्ट्रा निकालते थे वो खराब हो जाता था। आज वही तो लोग कर रहे हैं, अपने लिए एक्स्ट्रा सारी चीज़ें ज़्यादा 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 रखते हैं। क्यों? एक घर में रह रहे, आगे भविष्य के लिए और घर चाहिए, और ये रखना चाहिए, और वो रखना चाहिए। एक दिन आपका प्राण अचानक निकल जाएगा, फिर आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी कौन लेके जाएगा? इसी लूका के सुसमाचार में एक बहुत अच्छी घटना प्रभु यीशु ने बताई है। एक श्रीमंत व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, उसके खेत में बहुत से खलियान, बहुत से फसल हो गए। उस बार उसके खेत में बहुत फसल आ गए, और इतना फसल आ गया कि वो फसल रखने के लिए जो जगह थी, घर था, वो उसको छोटा पड़ने लगा। तब उसने सोचा, मेरे पास इतना सारा फसल है, इतनी संपत्ति, उसे मैं कहाँ रखूँ? तब उसने मन के अंदर सोचा कि मैं ये जो घर है उसे तोड़ूंगा, इसे बहुत बड़ा बनाऊंगा, और इसमें सारी संपत्ति को, सारी फसल को रखूंगा, और फिर मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रहे, तेरे पास बहुत साल हो जाएंगे, इतनी संपत्ति है। जब वो खुद से मन में बातें कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया, हे मूर्ख, तू जो इतनी संपत्ति जमा करके रख रहा है, आज ही रात तेरा प्राण निकाल लिया जाएगा, फिर तूने जो ये सारा जमा किया है वो कहाँ जाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने जो आपको दिया है उसमें से प्रभु को देने की शुरुआत कीजिए, उसमें से देने की शुरुआत कीजिए। क्या हो जाएगा? आपके पास जो थोड़ा सा चीज़ है ना, वो अपने आप बढ़ने लगेगा। आपको परमेश्वर के पास से बहुत आशीष चाहिए। आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति प्रार्थना में आता है, वो व्यक्ति प्रार्थना में आता है, उसकी गवाही इतनी बड़ी आ गई, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हो गया, आपको वो चमत्कार अनुभव करना है। एक बार प्रभु को देने की शुरुआत कीजिए, प्रभु को देने की शुरुआत कीजिए। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना देते हैं, मायने नहीं रखता। हर कोई अपनी अपनी हैसियत के अनुसार से देता है। मायने वो नहीं रखता कि आप कितना दे रहे हैं, कि मायने ये रखता है आपके पास जो है आप उसमें से कितना दे रहे हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने खुद कहा है, जब एक विधवा औरत दान दे रही थी तब उसने कितना दान दिया? 2 पैसा। उसी समय बहुत से श्रीमंत और अमीर लोग भी दान दे रहे थे ना,
तो उनके दान की वाहवाही प्रभु ने क्यों नहीं की? और ये विधवा औरत ने जो केवल 2 दमड़ियाँ लिखा है, 2 दमड़ियाँ यानी 2 पैसा केवल प्रभु के दान में डाला, प्रभु उसकी वाहवाही करता है और कहता है कि इसने सबसे बड़ा दान डाला है, क्योंकि इसका जो था और जो नहीं था उसने सब प्रभु को दे दिया, सब प्रभु को दे दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में आशीष कब आते हैं? जब हम पहले प्रभु को देते हैं, पहले प्रभु को देते हैं। आप अपने जीवन में कुछ प्रभु से पाना चाहते हैं तो पहले प्रभु को देने की शुरुआत कीजिए। और वो देना क्या है? आप प्रभु से खुद पूछिए। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा है, आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आप प्रभु से खुद पूछिए प्रभु आपसे क्या चाहता है। जरूरी नहीं कि आप में से सबके पास से प्रभु आपके पैसा चाहता है, बिल्कुल नहीं। आप में से बहुत लोगों के जीवन में प्रभु कुछ बदलाव चाहता होगा। आप में से कुछ लोगों के जीवन में प्रभु आपके जीवन को चाहता होगा। बहुत लोगों के जीवन में प्रभु आपकी सेवकाई चाहता होगा। प्रभु की इच्छा होगी कि आप सेवा करो, प्रभु की इच्छा होगी कि आप दान दो। हर एक के जीवन में प्रभु अलग अलग बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो प्रभु को देंगे वो पहले प्रभु लेगा, जरूर लेगा, और लेने के बाद उस पर आशीष करेगा और वही चीज़ 10 पटी में आपको वापस कर देगा, वही चीज़ आपको वापस करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को जो आप देने जा रहे हैं वो संपत्ति सच में आपके नाम से स्वर्ग में जमा हो रहा है। जो तो भी हमारे आंखों से दिखता नहीं तो भी विश्वास कीजिए, वो आपके नाम से स्वर्ग में देवदूत जमा कर रहे हैं। हर दिन जो हम प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, प्रभु के लिए त्याग करते हैं, प्रभु को जो हम अपनी संपत्ति देते हैं, प्रभु के लिए जो भी हम करते हैं, ये सारी बातें देवदूत हमारे विषय में लिखता है। और एक दिन जब हमारा श्वास यहाँ का ख़त्म होगा, हमारा जीवन यहाँ का ख़त्म होगा, तब हम देखेंगे स्वर्ग में वो सारी चीज़ें प्रतिफल के रूप में हमें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी प्रभु यीशु के सेवक के विषय में। उस भाई ने, उस प्रभु के सेवक ने अपने प्रवचन में ऐसा बताया, उन्होंने बताया कि एक औरत हमेशा नियमित रूप से चर्च में आती थी, उनके प्रार्थना में आती थी, और वो नियमित से आती थी प्रार्थना में। पर आती थी, उसको एक बात अच्छा नहीं लगता था कि वहाँ के जो फादर थे, वहाँ के जो सेवक थे, वो भी कहते थे कि तुम अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु को दो। ये बात उस औरत को पसंद नहीं आती थी, वो बहुत कुड़कुड़ाती थी, पर उस चर्च का नियम था, इसीलिए उसे देना ज़रूरी पड़ता था। वो जैसे तैसे कुड़कुड़ा के जो भी दान रहता था वो देती थी। बाद में वो औरत बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद वो मर गई। मरने के बाद देवदूत आए और उसे स्वर्ग में लेकर गए। स्वर्ग में जब वो गई तब ये बातें उसको मालूम थी कि जो हम धरती पे प्रभु के लिए करते हैं वो स्वर्ग में हमें मिलता है। ये बातें उसने उस चर्च के फादर के मुंह से सुनी थी बहुत बार कि हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु बंगला बनाता है जिस घर में हम जाकर रहने वाले हैं। ये बहन जब मर गई और स्वर्ग में गई, देवदूतों के साथ में जब वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर रही थी, तभी उसने एक साइड में ऐसे किनारे पे कुछ बंगले देखे जो कि बहुत सुंदर सुंदर थे। और वो बंगला देखते हुए उसके मन में विचार आ रहा था, इसमें से मेरा बंगला कौन सा होगा, इसमें से मेरा बंगला कौन सा होगा। ये सोचते सोचते वो आगे चली गई और आगे जाकर उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी जो कि ठीक से थी ही नहीं। और आगे जाकर देखने के बाद उसने मन में सोचा, ये टूटी फूटी झोपड़ी किसकी है। तब तुरंत देवदूत बोला, ये झोपड़ी तुम्हारी है। उसने चिढ़कर देवदूत को बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने प्रभु को दान दिया है, मैं वहाँ पर नियमित रूप से प्रार्थना में जाती थी, वहाँ पे प्रवचन सुनती थी, प्रार्थना करती थी, और ये टूटी फूटी झोपड़ी मुझे कैसे मिल सकती है, मेरे लिए वो बंगला होना चाहिए। तभी देवदूत ने बता दिया, जब जब तुम्हें दान देना पड़ता था तब तब तुम कुड़कुड़ा के मन के अंदर दान दिया करती थी, और तुम्हें परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ था तो भी तुम उसमें से हाथ से कपट करके थोड़ा ही दिया करती थी, तो जो तुमने नीचे दिया वही ऊपर आकर तुम्हारे लिए झोपड़ी बन गई है। प्रभु के सेवक ने बताया कि इससे हम सबको सीखना चाहिए। हम बोलते हैं हमारे लिए स्वर्ग में बंगला है, पर हम सबको अंदर से मालूम रहता है कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। आप प्रभु को कौन से मन से दे रहे हैं ये भी ज़रूरी है, कौन से मन से दे रहे हैं। आप बहुत लोगों को दिखावा रहता है,
मैं ज़्यादा दान दूंगा तो शायद यहाँ पर मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, लोग यहाँ के भाई बहन ज़्यादा खुश होंगे, या फिर यहाँ पे सिस्टर खुश हो जाएगी मैंने ज़्यादा दान दिया। कुछ लोगों को दिखावे के लिए देना होता है और कुछ लोगों को देना होता है कि उनको लगता है देंगे तो शायद प्रभु के आशीष आ जाएंगे। पर धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने मन में न कुड़कुड़ा कर प्रभु को दिया करते हैं। वो 100 पट उनके जीवन में मिल जाएगा, 100 पट। आप गिनती नहीं कर सकते इतना परमेश्वर आपके जीवन में दे देगा। आप प्रभु को केवल देने की शुरुआत कीजिए, केवल देने की शुरुआत कीजिए। क्या हो जाएगा जब जो परिस्थिति में हम प्रभु को देते हैं, परिस्थिति बदल कर उतना दुगना हमारे जीवन में आ जाता है। आज आप अपने जीवन में निर्णय लीजिए, आप अपने मन में सोचिए मैं अब तक प्रभु को कहाँ पर रुक रहा हूँ, कहाँ पर मेरा कमीपना आ रहा है। आज प्रभु को आपके जीवन से जो चाहिए वो सोचिए और प्रभु को देने की शुरुआत कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में करता है और जो कहता है उसे करना जरूरी है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ पर चोर नहीं बिगाड़ता। यहाँ पर आपकी संपत्ति को चोर चुराने का डर रहता है, आपकी संपत्ति में कीड़े लगने का डर रहता है। आपको मालूम है ना, संपत्ति में कीड़ा भी लगता है पैसों पर। बहुत साल वो पैसा वैसे ही रख दिया तो उसमें कुछ भुरसी जैसा लग जाता है, उसमें वो होल पड़ जाते हैं। प्रभु दिखाता है जो तू जमा कर रहा है वो भी नाशवंत है, वो भी नाशवंत है। अगर पैसा, प्रॉपर्टी और संपत्ति, सोना चांदी इतना महत्व का होता तो आज अमीर लोग मरते क्यों, बीमारी से मरते क्यों बताइए। गरीब लोग मरते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट कराने की, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ की उपलब्धता नहीं है। पर श्रीमंत लोग, अमीर लोग क्यों मर रहे हैं? उनके पास तो सोना है, पैसा है, चांदी है, सब कुछ है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फिर उनकी मौत क्यों होती है? क्योंकि उनका भरोसा उनके धन के ऊपर रहता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा सिखाया जाता है, आपके नज़दीक आपका कोई भी व्यक्ति आप पर बहुत प्यार करता होगा ना, उस पर भी उस तरह का विश्वास मत रखिए जो विश्वास आपको प्रभु पे रखना होगा। आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दीजिए। वो जो बोलता है वैसा अपने जीवन में करने की शुरुआत कीजिए। वो जो आपसे चाहता है वो देने की शुरुआत कीजिए, देने की शुरुआत। फिर वो आपका शरीर क्यों ना हो। शरीर का मतलब क्या है? शरीर का मतलब है आपके पास परमेश्वर ने जो आपको ताकत दी है, उस ताकत से परमेश्वर की सेवा करने की शुरुआत कीजिए, परमेश्वर की सेवा करने की शुरुआत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ये शरीर अगर आपने प्रभु को दान के रूप में समर्पित किया ना, इस शरीर को शैतान कभी हाथ नहीं लगा सकता। जो आप बार बार बीमार पड़ते हैं, जो आप बार बार तकलीफ़ों में हैं, प्रभु को अपना शरीर अर्पित कीजिए और प्रभु को कहिए, अब तक इस शरीर का इस्तेमाल मैं शैतान के काम के लिए करता था या करती थी, पर अब से इस शरीर का इस्तेमाल मैं तेरे काम के लिए करूँगा। उस शरीर पर परमेश्वर को अधिकार दीजिए। और जब आप प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थना में जितना आपको हो सके दूसरों की सेवा करने की शुरुआत कीजिए। मैं बहुत बार निवासी शिविर में लोगों को बताती हूँ और आपको भी बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो प्रार्थना होती है, इस प्रार्थना में ज़्यादातर मदद हमारे परिवार के भाई बहन करते हैं। सुबह में बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत जल्दी, जबकि हमारी टीम की तैयारी भी नहीं होती, उसके पहले वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आकर करते क्या है आपको मालूम है, आपने देखा ही होगा, यहाँ पर सारी सफाई, बाथरूम से लेकर, झाड़ू से लेकर, बर्तन से लेकर, किचन से काम से लेकर सारी सफाई ये परिवार के लोग करते हैं। लोग मतलब कुछ लोग जो सुबह में आ जाते हैं। ब्रदर कहते थे अगर आपने प्रभु के राज्य में झाड़ू भी मारा है ना तो उसका प्रतिफल आपको मिले बिना रहेगा नहीं। तो अगर आप जो लोग यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनका पीढ़ी और पीढ़ी आशीर्वादित हो जाएगा, उनका पूरा परिवार आशीर्वादित हो जाएगा। ये लोग जो भाई बहन हैं वो सुबह में बहुत जल्दी आते हैं और रात को बहुत देरी से जाते हैं। सब प्रार्थना ख़त्म होने के बाद, यहाँ की पूरी सफाई करने के बाद वो जाते हैं। वो कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? उससे उनको तो आशीष मिल जाएगा, उनके बच्चों को भी आशीष मिल जाएगा, उनके परिवार को भी आशीष मिल जाएगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा जो है उसे देकर प्रभु की सेवा करो।
प्रभु पर प्यार करो। तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास जो भी है वो प्रभु को देने की शुरुआत करो। फिर देखिए प्रभु ने जैसा कहा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसा आप प्रभु को देंगे वैसा प्रभु से आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।